जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। नवरात्रियों में करने वाले कुछ सिद्ध उपाय होते हैं और कुछ चीज़ों का प्रयोग नवरात्रि में करना बहुत लाभप्रद होता है, जिसमें से एक सिंदूर है। सिंदूर का प्रयोग हम नाना प्रकार से करते हैं। माँ को सिंदूर चढ़ाया भी जाता है, इससे माँ अति प्रसन्न होती हैं। छठी नवरात्रि, इस दिन से माँ जागृत रूप में हमारी हर इच्छा को पूरी करने के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। छठ के दिन अगर आप किसी भी देवी माँ के मंदिर में जाकर, दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर सिंदूर के अंदर 5 कौड़ी डालकर उन्हें समर्पित करके आते हैं, उन्हें भेंट करके आते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन की सारी तकलीफ़ें, बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिन घरों के अंदर कलेश बहुत रहता है, परेशानियां बहुत रहती हैं, ऐसे बच्चों को सप्तमी के दिन माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर सिंदूर, लाल कपड़ा और एक नारियल उन्हें ज़रूर भेंट करना चाहिए। जिन लोगों की ज़िंदगियों में बहुत उतार चढ़ाव बना रहता है, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, हर चीज़ के मिलने में बड़ी परेशानी आ रही है, दिक्कतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे बच्चों को अष्टमी वाले दिन माँ के मंदिर में जाकर सिंदूर और शहद ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अब मैं आज आपको बताने वाली हूँ सिंदूर के बहुत अद्भुत उपाय, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊँगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। कई बार क्या होता है, कोई हमसे पैसे ले लेता है या हमारी कोई चीज़ ले लेता है और हमें वापस देने को तैयार नहीं होता। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? वैसे आप ये नवरात्रों में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो नवरात्रि के बाद किसी शनिवार को भी ये कार्य आप कर सकते हैं। 11 काली मिर्च ले लीजिएगा और एक सिंदूर की डिब्बी ले लीजिएगा। सिंदूर की डिब्बी के अंदर काली मिर्च डाल दीजिए और उसके बाद इसके अंदर 2 बूंद सरसों का तेल डाल दीजिए। किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आपको ये क्रिया करनी है और ये आपको संध्या के बाद करनी है, मतलब दिन छुप जाने के बाद करनी है। आपको वैसे तो भोजपत्र लेना चाहिए, भोजपत्र ना हो तो एक सफ़ेद पेपर ले लीजिए। उसके ऊपर ये जो आपने सारी चीज़ें मिलाई है ना, इसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिएगा। पतला करके आपको किसी भी कलम से, वैसे तो अनार की कलम सबसे अच्छी होती है, अगर ना हो तो मोरपंख की कलम ले लीजिएगा। इससे आपको उस व्यक्ति का नाम लिख देना है और नाम लिखने के बाद आपको वहीं पर बैठकर 7 बार उस व्यक्ति का नाम लेना है और उस भोजपत्र को आपको जला देना है। किससे जलाएंगे? कपूर से। ये कार्य आप करके देखिए। उस व्यक्ति के मन में जो भी होगा आपके लिए कि वो आपका सामान नहीं लौटाना चाहता, आपका पैसा नहीं देना चाहता, आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा होगा, उसका मन पलट जाएगा और वो आपके लिए पॉजिटिव काम करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा नाम नहीं होता। नौकरी में हमें प्रमोशंस नहीं मिलती, बिजनेस में हमें तरक्की नहीं मिलती, ग्राहक हमारे पास आते नहीं हैं, हमारे पास सामान औरों से भी ज़्यादा अच्छा और सस्ता है, फिर भी लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे और दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको सप्तमी वाले दिन अपनी दुकान पर एक लाल कपड़े के अंदर थोड़ा सा सिंदूर डाल देना है। कौन सा सिंदूर डालेंगे? मैं अभी तक जितने भी उपाय बताती आई हूँ ना, सब में लाल वाला सिंदूर ही आप प्रयोग में लेंगे। जब पीले सिंदूर की बारी आएगी तो मैं बता दूंगी कि पीला सिंदूर लेना है आपको। अभी जितने भी उपाय बोले हैं, लाल वाला सिंदूर लेंगे। एक टुकड़ा लेंगे हम लाल कपड़े का, उसके अंदर सिंदूर डाल देंगे और इसके अंदर 5 गोमती चक्र आप डाल देंगे। उसके बाद ये एक पोटली बना लेंगे और अपनी कार्यस्थल जहां आप बैठकर काम करते हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं ना, तो आप अपने कंप्यूटर के पास रख लीजिए, लैपटॉप के पास रख लीजिए, जहां आप बैठते हैं इस जादुई पोटली को वहां पर रख दीजिए और अपने काम को शुरू करने से पहले 5 बार माँ के नाम का स्मरण करिए।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल दीजिए अगर आपको कुछ और समझ नहीं आता है। अगर हम किसी को बहुत विशेष मानते हैं, जैसे कई लोग होते हैं वो काली माँ को बहुत मानते हैं, कई लोग होते हैं वो दुर्गा माँ को बहुत मानते हैं, कई लोग वैष्णो देवी को बहुत मानते हैं, कई लोग कामाख्या माँ को बहुत मानते हैं, कोई शाकंभरी माँ को मानता है। आप किसी एक रूप को अगर बहुत ज़्यादा मानते हैं तो उनका स्मरण आपको 5 बार कर लेना है, उनका नाम जाप कर लेना है, इस पोटली को अपने सिर पे लगाना है और उसके बाद अपने कार्य को आरंभ करना है। एक और आपको इसी के साथ टोटका बताती हूँ। आपकी अपनी गद्दी पूछते हैं, जिस चेयर पे या जिस जगह पर आप बैठकर काम करते हैं, क्या आप उसकी पूजा करते हैं? चाहे ऑफिस हो, चाहे व्यापार हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे ऑनलाइन हो, क्या आप उस जगह के ऑरे को, उस जगह की पवित्रता को बनाते हैं? नहीं। तो आज आपको इसका भी एक दुर्लभ उपयोग बताती हूँ जिसे आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको क्या करना है? आपको सिंदूर ले लेना है। सिंदूर के अंदर आपको एक बड़ी इलायची होती है ना, उसको आपको पूरी तरह से जला लेना है, तो उसका भूरा सा बन जाएगा, मतलब भस्म बन जाएगी। उसको इस सिंदूर में मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसके अंदर एक सिक्का डाल दीजिए। हम जिस भी जगह काम करते हैं, हम जहाँ भी बैठते हैं, वहाँ से हमें एनर्जीज़ मिलेंगी, तभी तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो आप एक सिक्का डाल दीजिए और उसके बाद आप फ्राइडे के दिन अपनी इस कुर्सी के जस्ट नीचे की तरफ आप 3 डॉट्स लगा दीजिएगा अपने सीधे हाथ की रिंग फिंगर से। करके देखिए ये उपाय, आपकी जो गद्दी है वो पवित्र हो जाएगी, उसमें पावर आने लगेगी और आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। अब जब आई हूँ और प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए कुछ ना बताऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? पति पत्नी के लिए कुछ ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप किसी को अपने वश में कर लें, ऐसा कोई उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके घर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, वहाँ के वास्तु को ठीक करने के लिए एक सरल सा उपाय बताती हूँ। घर के अंदर अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है तो छठ की रात्रि को, नवरात्रि की छठी को आपको रात्रि में एक विशेष काजल का निर्माण करना है। कैसे बनाएंगे आप ये काजल? बादाम जो होती है उसको आप पहले अच्छी से जला लेंगे, भून लेंगे। उसके बाद में आप उसको बिल्कुल पीस लेंगे, भूरा बना देंगे उसका। उसे आप थोड़े से सिंदूर के साथ मिला देंगे। ये लाल सिंदूर ही होगा जिसके साथ आप उसे मिला देंगे। मिलाने के बाद में आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छी से घोल लेंगे। घोल के पूरी रात्रि के लिए आप इसे अपने मंदिर में छोड़ देंगे। इसके बाद अब जब भी मंगलवार आएगा, 7 मंगलवार ये काम करना है आपको। हर मंगलवार के दिन आपको अपने मुख्य द्वार पर इस सिंदूर से लिख देना है ओम। अपने मुख्य द्वार पर आपको इस सिंदूर से लिखना है ओम। अगर आप दोबारा ये काम करेंगे, मतलब इस मंगलवार आपने लिखा, अगले मंगलवार जब आप ये काम करेंगे तो जहां आपने ओम लिखा है उस जगह को गंगा जल से अच्छी से साफ कर लीजिएगा और फिर वापस वहां पर ओम लिख दीजिएगा। करके देखिए, घर में नकारात्मक शक्तियों का वास कभी नहीं रहेगा, ग्रह कलेश कभी नहीं होंगे, धन संपत्ति की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, घर के अंदर रोग द्वेष कभी प्रवेश नहीं करेंगे। आपका एक छोटा सा सरल उपाय आपकी जिंदगी को बदल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी को करना हो अपने वश में तो क्या करा जाए। आप बहुत सिंपल सा एक काम करिए। एक ऐसा सिंदूर का तिलक बता रही हूँ जिसे आप बनाएंगे और किसी के भी सामने जाकर लगाएंगे तो वो व्यक्ति आपसे सम्मोहित होगा ही होगा। कैसे बनाएंगे? छठी की रात्रि में आपको लाल वाला सिंदूर ले लेना है। इसके अंदर आपको एक काली हल्दी की गांठ डाल देनी है और उसके बाद आपको एक लाल कपड़े के ऊपर इसको रख देना है। एक दीपक प्रज्वलित करना है, घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, माँ का स्मरण करेंगे और माँ के मंत्र का जाप करेंगे। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे, इस मंत्र का आप जाप करेंगे 108 बार और उसके बाद इस सिंदूर की डिब्बी को बंद करके रख लेंगे। अब आपको जब भी किसी व्यक्ति के सामने जाना है और आप चाहते हो कि वो आपसे सम्मोहित हो जाए तो आप ये तिलक लगा कर जाएंगे, सामने वाला आपका दीवाना ज़रूर हो जाएगा। पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं,
या प्रेमी प्रेमिका के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक सिंदूर और निर्माण करना है। क्या करना है आपको? छठी की रात्रि में आपको सिंदूर ले लेना है, लाल वाला सिंदूर। इसके अंदर 11 लौंग आपको जलाकर, कपूर के साथ जला लीजिएगा, जलाकर वो जो भस्म तैयार होगी उसे इस सिंदूर में डाल देना है। इसके अंदर अगर आपको मिल जाए तो थोड़ा सा गलोचन डाल दीजिएगा, ना मिले तो आप केसर डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपको माँ का स्मरण करना है। या तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेंगे या आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेंगे, और ऐसा आप 7 बार करेंगे। उसके बाद आपको ये तिलक अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी या अपनी पत्नी या अपने पति, उनके मस्तिष्क पर लगा देना है, और लगाते वक्त आपको बोलना है क्लिम क्लिम। छोटा सा सरल सा उपाय करके देखिए, जीवन में परिवर्तन आया हमें ज़रूर बताइए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथी में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था, और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।